तो ये सुनने में आता है कि 2027 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चले जाएंगे छोड़ करके। हमारे 2035 तक वो प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। योगी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री योग देखते हैं आप? ये भी लगता है कई बार कि हो सकता है योगी जी अगला चुनाव ना हार जाए। कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है? कांग्रेस की स्थिति 2028 के बाद तो और ही दयनीय होने वाली है। राहुल जी, उनकी कुंडली क्या कहती है? अब उनका भविष्य कैसा है? कांग्रेस का जुम्मा जो है केवल प्रियंका जी के हाथ में होगा और वही पार्टी की कमान संभालेंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ज्योतिषाचार्य हैं जिनके भी मैं भी पॉडकास्ट सुनती हूँ। तो ये सुनने में आता है कि 2027 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चले जाएंगे छोड़ करके। जी, तो ये ज्योतिष क्या कहता है आपके हिसाब से? देखिए नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूँ 17 मई 2026 के बाद से लेकर 2029 का जब चुनाव होगा तो वो तो अपने चरम पे होंगे उस समय। अच्छा, तो एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे वो। आप बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप ही इससे। के चैनल पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 2027 में कुछ नहीं होने लगा, 28 में भी कुछ नहीं होने लगा। 28 में शनि जहाँ छठे भाव में पहुँचेगा तो अगले 2.5 साल तो वो चरम पे होंगे। तो फिर चुनाव जीतेंगे, फिर पार्टी सत्ता में आएगी, फिर अगले 4-5 साल फिर प्रधानमंत्री रहेंगे। तो भाई नोट कर लीजिए, हमारे स्टूडियो से पंडित अरविंद तिवारी जी की बोल्ड भविष्यवाणी की है उन्होंने कि 27 में प्रधानमंत्री कहीं नहीं जा रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 27 में खुद छोड़कर चले जाएंगे, तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। 29 में भी वापस प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो हम सब इंतजार करेंगे पंडित जी की भविष्यवाणी का क्या होने वाली है। जी जी जी, बिल्कुल आप देखें और यही होगा। देखिए मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी करने वाला आदमी और बहुत सटीकता से 2013 में पहली बार मैं चूँकि पहले जब दैनिक जागरण का प्रभारी था तो मैं 2003 से लिख रहा हूँ कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये मैंने ही टाइटल शुरू किया था। तो मैंने 2013 में जागरण में एक फ़ोटो लगाया था जिसमें नरेंद्र भाई मोदी का फ़ोटो छोटा सा था, मनमोहन सिंह का थोड़ा बड़ा था और लाल कृष्ण आडवाणी जी का बीच में था। और मैंने उसमें बॉक्स में लगा कर लिखा था कि आडवाणी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी कुंडली में कोई योग नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी की कुंडली में योग है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 2019 के बाद 17 साल की बुध की महादशा चलेगी। तो ये बुध की महादशा जो 2019 से प्रारंभ है, तो 17 साल आप जोड़ लीजिए, 2019 से 10 साल 2029 और 9 साल 16, हमारे 2035 तक वो प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। तो क्या बात कर रहे हैं भाई, 29 नहीं 2035 तक रहने वाले हैं। तो ये बुध की महादशा का प्रेम और बुध उनकी कुंडली में उम्र का क्या होगी उस समय तक? तो मुझे लगता है कि 90 प्लस तो कम से कम वो जिएंगे, इतने से कम। लेकिन तो उन्होंने ही नियम बनाया है कि 75 के बाद आप देखिएगा देश में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि सब कहेंगे मोदी जी रहे, हमें उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो मोदी जी रहेंगे। क्या राष्ट्रपति भी बनेंगे? हाँ, राष्ट्रपति भी बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके राष्ट्रपति बनने के भी होगा भारत। अच्छा। हाँ बिल्कुल ही होगा उनकी कुंडली। मतलब सत्ता में मोदी जी बने रहेंगे? हाँ, सत्ता तो ये तो कुछ लोगों के लिए खुश करने वाली खबर है और कुछ लोगों के लिए बहुत निराश होने वाली खबर है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, मोदी जी के बाद आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के पद पर? मोदी जी तो ठीक है, 2035 तक आपने बताया कि सत्ता में रहने वाले हैं। कोई और चेहरा आपको दिखता है जो मोदी जी के बाद जिसको बताया जाए कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? देखिए मोदी जी के बाद मुझे एक ही नाम समझ में आता है, वो है अमित शाह जी का, क्योंकि उनकी आयु भी कम है, 64 का उनका जन्म है, तो अभी उनके पास बहुत आयु है, 20 साल 25 साल वो कर सकते हैं और उनकी कुंडली में ज़बरदस्त राजयोग है और बिल्कुल डोमिनेंस के साथ वो राजनीति करते हैं। वो मोदी जी तो कई बार थोड़ा सा शांत भी हो जाते हैं और सौम्यता भी है, पर अमित शाह जी जो है बिल्कुल जिसको प्रशासक कहते हैं वैसे शासन करते हैं, पूरे जोर और शोर से, साम दाम दंड भेद जिसको कहा जाता है, जैसा एक राजनीतिज्ञ होना चाहिए, जिसको आम भाषा में हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, तो चाणक्य की नीति उनको आती है, तो उस तरह की चीज़ें उनके साथ हैं। तो मेरा मानना है अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी होंगे। उनके हेल्थ को लेकर के अब हेल्थ को लेकर बीच में था, मैंने 2022 में उनके बारे में लिखा था जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। मेरी ही कुंडली का मेरे फेसबुक पे प्रेडिक्शन पड़ा हुआ है उनकी कुंडली के साथ। मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, पूर्णतया स्वस्थ होंगे और आज से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो आप देखिए वो काम कर रहे हैं और अभी भी 4 घंटे ही सोते हैं वो, लगातार 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं वो, तो आप उनकी क्षमता को देखिए।
योगी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री योग देखते हैं आप? नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता योगी जी की कुंडली में। मुझे तो ये भी लगता है कई बार कि हो सकता है योगी जी अगला चुनाव ना हार जाए। ऐसा हाँ, उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ डमाडोल है, उनकी कुंडली भी थोड़ी कमज़ोर है। 2027 के चुनाव 27 का चुनाव मुझे थोड़ा कठिन लगता है। तारीख की जिस दिन घोषणा होगी मैं उसी दिन बता दूंगा कि क्या स्थिति होने वाली। लेकिन आज की परिस्थिति देखते हुए मुझे थोड़ी सी स्थितियां उत्तर प्रदेश मतलब योगी जी की कुंडली उनका फेवर नहीं कर रही है, जो यो- डेट आएगी वो उनका फेवर करेगी। देखिए क्या होता है, हमेशा चुनाव जो जीता जाता है या चुनाव में परिणाम होते हैं वो चुनाव की तारीख से होते हैं। मैं जैसे आपको पश्चिम बंगाल का बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल का तो मैंने चुनाव की पहले पॉडकास्ट में मैं बोल दिया था। तो क्या होता है कि आप बीजेपी जीतेगी? नहीं, ममता बनर्जी जीतेगी और बीजेपी वहाँ पे जीतना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कल परसों से बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि पंडित जी एक बार फिर से सारे प्रत्याशी वाइज 294 प्रत्याशी वाइज आप प्रेडिक्शन डालो। तो मैंने कहा बीजेपी के पूरे घोषित हो जाएं तो फिर एक बार और प्रयास करते हैं कि भाई क्या होने वाला है। इंडिविजुअल कुंडली भी इंडिविजुअल कुंडली मायने रखती है, तो वो हम करते हैं। लेकिन तारीख के हिसाब से घोषणा हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 उसमें चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव है। तो पहले चरण में जब चुनाव हो रहा है उस दिन चंद्रमा जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है वो वृश्चिक राशि की पार्टी है। वृश्चिक राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा, तो उस दिन जो 150 के आसपास सीटों पे चुनाव हो रहा है तो उसमें मुझे भाजपा बहुत अच्छा करते हुए नहीं दिखाई दे रही। अच्छा। दूसरा चरण 29 तारीख को उस दिन चंद्रमा हस्त नक्षत्र में पराक्रम भाव में, उस फेज में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। यानी फाइट नेक टू नेक है। जो लोग घोषणा कर रहे हैं कि 112 होंगे, 110 बीजेपी होगी, उतना नहीं, उससे और आगे जाएगी। ममता बनर्जी भी बहुत ही बड़ी कूटनीतिज्ञ और बहुत जुझारू महिला है। बहुत जुझारू है। मुझे लगता है सारे जितने भी राज्य हैं उनमें केवल बंगाल ही अमित शाह जी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किल रहा। और ममता बनर्जी ने उनको थोड़ा परेशान किया है। जी बिल्कुल। आप बाकी सब जगह आप देखिए बीजेपी कई जगह कई राज्यों में कर रही है शासन, लेकिन बीजेपी के लिए बंगाल आज भी मुश्किल बना हुआ है, जीतना मुश्किल बना हुआ है। तो उसके पीछे का कारण है, आप उसको ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी दोनों की राशि। बंगाल का चुनाव इसलिए भी मायने रखता है कि बंगाल के साथ में दूसरी देशों की सीमाएं भी जुड़ती हैं, खासतौर से बांग्लादेश और वहां पर जो टेंशन दिखाई पड़ती है जी उसको लेकर के देश के जो नागरिक हैं उनके दिमाग में ये टेंशन रहती है कि वो चीज शांत होनी चाहिए, वो वाला एरिया शांत होगा तो फिर पूरे देश में शांति रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और हम भी, मेरा भी मानना है, मेरा इशारा चिकन नेक की तरफ। बिल्कुल मैं भी आप ही के साथ हूँ। और आपको मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि चूँकि चुनाव बेशक ममता जी जीतेंगी, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाएंगी। मैंने जैसे नीतीश कुमार के मामले में कहा था कि बिहार में जनता दल यू तो जीतेगी लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, वही हाल ममता जी का होगा। एक साल और मैक्सिमम 2 साल। अच्छा। उसके बाद शायद वो हट जाएं या कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों कि उनको पद छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हों कि भाजपा वहाँ पर सरकार अपनी निर्मित कर ले। चूँकि भाजपा की कुंडली 2028 से बढ़िया हो रही है, तो हो सकता है सरकार गिरा दे, आधे से ज़्यादा विधायक। सरकार बनाने में भाजपा बहुत सब्र से काम लेती है, बहुत सब्र से बड़ा वो वेट कर लेती है 1 साल 2 साल। हाँ, जैसे हम बिहार में देख रहे हैं अभी, ठंडा करके खाते हैं ठंडा कर खाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, अब हमने प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर ली, अमित शाह के, योगी जी के बारे में बात कर, देश की कुंडली के बारे में बात कर ली, इंटरनेशनल लेवल पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए जी, जो एक बहुत बड़ा मायने रखती है देश में। सबसे पुरानी पार्टी है, आज सबसे कमजोर देखी जा रही है, 100 सीटें भी नहीं आई हैं उनकी। कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है? देखिए किसी भी पार्टी का भविष्य उसके जो अध्यक्ष होता है हम लोग उसी से पकड़ के चलते हैं, प्लस पार्टी की कुंडली को। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी की जो कुंडली है वो धनु लग्न और कन्या राशि की है, लेकिन उस पर इस समय शासन किसका है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, जो कि सिंह राशि के हैं। और इस समय सिंह राशि में केतु, और अभी 29 तारीख से केतु मघा नक्षत्र में जा रहा है, तो वो दिसंबर तक वहीं बैठा रहेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण ये पार्टी अभी और रसातल में जाने वाली है। अच्छा। तो आपको पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं दिखाई देगा, आसाम में कुछ नहीं दिखाई देगा, तमिलनाडु में कुछ नहीं दिखाई देगा,
केरल जहाँ पर वो बहुत मजबूत हैं, जहाँ पे उनके बहुत सांसद हैं, वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। और पुडुचेरी जहाँ वो बहुत प्रभावशाली हैं, वहाँ भी कुछ नहीं दिखाई देगा। मतलब कांग्रेस को इन 5 राज्यों से कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने वाला। और कांग्रेस की स्थिति 2028 के बाद तो और ही दयनीय होने वाली, क्योंकि शनि का ढैया आ जाएगा। और ढैया भी कौन सा, मारक। तो अगला चुनाव जब 2029 में होगा तो कांग्रेस पार्टी 40 या 50 सीटों पे रह जाएगी, जो आज 100 के पास है, वो और भी कम हो ये जाएगी। तो कांग्रेस के लिए बहुत निराश करने वाली भविष्यवाणी आपने की है। नहीं, मैंने तो बीच में कई जो कांग्रेसी बड़े मेरे को लोग मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, मैं तो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ अभी, और मैंने उनसे कहा कि आप कुछ चीज़ें करा लीजिए। लेकिन कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस में इस समय केरल लाभी बहुत प्रभावशाली है। और जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के उनके सलाहकार हैं माननीय राहुल जी तो बहुत सज्जन आदमी है, लेकिन जब सलाहकारी कमज़ोर होंगे, कृष्णा अल्लावरू से लेके केसी वेणुगोपाल तक, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, जो गलत सलाहें देते हैं, जिसके कारण राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी आगे नहीं बढ़ पा रहे। और उन्हीं सलाहों के कारण अभी बामुश्किल हरियाणा में एक उम्मीदवार जीता है राज्यसभा का, वो भी इसलिए कि भूपेंद्र हुड्डा साहब ने दम ठोक के कह दिया था कि सब मैं जिता दूंगा। वरना 2-3 विधायक इधर उधर होते और सतीश जी वहाँ से तीसरे जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे वो जीत जाते। तो ये माननीय राहुल जी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, कुछ लोगों के हाथों में नहीं खेलना पड़ेगा। राहुल जी अच्छे इंसान हैं, बहुत आपने सज्जन है, बहुत कई सज्जन। सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई तो सभी ने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी कुंडली क्या कहती है, अब उनका भविष्य कैसा है? देखिए, मैं राहुल जी का भविष्य में यही कह सकता हूँ, उनकी कुंडली मिथुन लगन की, जिसके कारण अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि बहुत अनस्टेबल होती है, तो मुझे लगता है कि कुंडली थोड़ी सी कमज़ोर है उनकी। और अगले चुनाव के बाद वो भी इस परिदृश्य से चले जाएंगे, तब कांग्रेस का जुम्मा जो है वो केवल प्रियंका जी के हाथ में होगा और वही पार्टी की कमान संभालेंगी। और मुझे लगता है राहुल जी से बेहतर संभाल सकते हैं, क्योंकि उनमें धनु लगन और वृश्चिक राशि की डोमिनेंस है, एक प्रभाव है, उनकी बात को कार्यकर्ता सुनता है। मैं तो आज भी सोनिया जी से निवेदन करूंगा कि आप उनको आज अध्यक्ष बना दीजिए, कांग्रेस का रिवाइवल अपने आप होगा, क्योंकि उनकी भी वृश्चिक राशि है। तो जो अध्यक्ष होता है उसकी राशि बहुत कामगार होती है, तो 2028 में शनि उनकी राशि से छठे भाव में चला जाएगा, माने वो अपने विरोधियों पे भारी पड़ेगी। उधर नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि, भाजपा की वृश्चिक राशि, प्रियंका जी की वृश्चिक राशि, तो कहीं ना कहीं पार्टी का उभार कर लेंगे, तो रिवाइवल हो जाएगा। और थोड़ा उनके ये तो उनके कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि प्रियंका जी को कमान देनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो मिली नहीं है। हालांकि अभी असम में उनको स्क्रीनिंग कमेटी की जवाबदारी दी गई है, पर जिस तरह से पलायन हो रहा है वहाँ पर नेताओं का, वो वहाँ पर भी कुछ बहुत अच्छा कर नहीं पा रही है। देखिए, उनको क्या हो रहा है कि कांग्रेस में खेमेबाजी बहुत है, कई खेमे, वो डाउनवर्ड्स, क्योंकि प्रियंका जी उतना कान की कच्ची नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करती हैं, तो वो चाहते हैं कि प्रियंका जी का उभार ना हो, राहुल जी को हम प्रभाव में लेते रहें। माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो वो बेचारी उतना देखती नहीं है। तो राहुल जी बहुत सीधे पड़ते हैं और हमको जो है अपना ध्यान रखते हुए वो उतना ध्यान नहीं दे पाते, इसी के चलते जो है परेशानी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।